हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंट्रोल यूनिट एंड डेटा पाथ जो आपका एक सीओए का टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका गेट 2020 में पूछा गया था। एक डायग्राम दिया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और एक कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और उनका करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। वो शफल्ड ऑर्डर में दिए हैं, जैसे आप 1 2 3 4 ये शफल्ड है। इसको आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस में पूछा गया है कि किस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होंगे। मैं जल्दी से आपको एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आपका डेटा पाथ डायग्राम इसको बोल रहे हैं। ये कुछ गिवन हुआ है। इंस्ट्रक्शन बोला गया है एक R0 R1 प्लस R2। बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे R1 एंड R2 को ऐड करके जो भी रिजल्ट है वो R0 में स्टोर करवा दिया जा रहा है। जो भी स्टेप्स है नीचे आपके गिवन है और इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर बोला है क्या होगा इन स्टेप्स का। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब आप डायग्राम से देखोगे या जो भी इंस्ट्रक्शन जो आपका फैच होता है उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ से कहाँ भेजा जाता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो आपको R और W दिया हुआ है ये भी मेंशन्ड है कि जो R है वो सबस्क्रिप्ट R जो इस्तेमाल हुई है वो रीड के लिए हुई है और W जो इस्तेमाल हुई है वो राइट के लिए हुआ है। ये इतना मेजर इशू नहीं है, इतना मेजर कंसर्न नहीं है। बेसिकली आपको स्टेप्स बताने हैं। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन फेच होता है उसका एड्रेस PC से MAR में भेजा जाता है। MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और PC मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो बेसिकली होता क्या है आपका, पीसी से जो भी प्रोग्राम काउंटर से जो भी रजिस्टर जो भी हमारा ऑपरेंड फैच होगा या इंस्ट्रक्शन हम फैच करेंगे, बेसिकली वो MAR में भेज दिया जाता है और उसके बाद वो क्या होता है, MAR में भेज दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है वो मेमोरी से वहां से हम उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक बार इंस्ट्रक्शन जब फैच हो जाता है तो उसको हम MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर में भेजते हैं और उसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जो सेकेंड स्टेप हमारा बनेगा वो MDR से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा क्या होगा, यहाँ पे डेटा को हम राइट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो हमारा डायग्राम में क्या है कि जो हमारा R1 रजिस्टर 1 है वो टेम्प में प्लेस कर दिया जा रहा है। तो R1 को हम टेम्प में प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो भी रीड एंड राइट सबस्क्रिप्ट है वो आप वैसे समझ लेना। ठीक है, अब आप एक बार डायग्राम में देखिएगा जो हमारा सेकेंड ऑपरेंड है वो हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, रीड करवाया जा रहा है R2 से। उसको हम डेटा जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है ALU में प्रोसेस हो रहा है डायरेक्टली रीड R2 के करने के बाद, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम temp2 नाम के एक उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है हमारा, हम R2 वाला जो भी डेटा है हमारा वो टेम्प में हो रहा है और उसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है ALU में। प्रोसेस मतलब कि एडिशन होना है बेसिकली। तो ALU में हम इसको प्रोसेस कर दे रहे हैं और जो भी रिजल्ट आ रहा है ना प्रोसेस करने के बाद उसको हम कहाँ स्टोर कर दे रहे हैं, टेम्प में स्टोर कर दे रहे हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन देखिए, जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमको R0 में चाहिए है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारा जो भी टेम्प में अभी रिजल्ट हमने स्टोर किया हुआ है, टेम्प2 में बेसिकली स्टोर किया हुआ है, अब हम उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, R0 में स्टोर कर देंगे। तो बेसिकली टेम्प2 में हमारा जो भी डेटा आया है ALU में प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, R0 में चला जाएगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखिएगा और ऑप्शन से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखेंगे अगर सबसे पहला हमारा क्या है, PC MAR मेमोरी, मतलब PC से जो भी हमारा फैच होगा वो MAR में जाएगा और वहां से वो रीड होगा। चलिए, तो ये PC MAR और मेमोरी वाला हमारा थर्ड में दिया हुआ है। उसके बाद जो भी डेटा होता है फैच करने के बाद MDR से कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में राइट होने के लिए। तो हमारा ये MDR और IR ये आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 है, 3-5। तो अगर आप ऑप्शन A और ऑप्शन B देखेंगे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन C एंड ऑप्शन D की हमें बात करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे R1 से टेम्प हमने निकाला, R1 से टेम्प हमारा सेकंड है,
फिर हमारा क्या है, R2 टेम्प ALU और टेम्प 2, R2 ALU टेम्प और ALU और टेम्प 2, ये हमारा किस में हो रहा है, ये 1 में हो रहा है। लास्ट में हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो जो टेम्प 2 में था हम उसको R0 में स्टोर कर रहे हैं, और ये हमारा कहाँ गिवन है, 4 में गिवन है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस निकल के आया वो है 3, 5, 2, 1 एंड 4। ऑप्शन में 3, 5, 2, 1 एंड 4 सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चन इतना बड़ा देख के घबराइएगा नहीं, सिंपल है, आपको बस एक सीक्वेंस पता होना चाहिए और जो भी आपका डेटा पाथ है वो गिवन है, उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये गेट 2020 का क्वेश्चन था।